चांदनी देवी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी, जिसमें से 2 अमीर घर से आई थी, जबकि सबसे छोटी बहू राधा गरीब घर से आई थी। जिस वजह से चांदनी देवी अपनी अमीर बहुओं से बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी, लेकिन छोटी बहू को कुछ समझती ही नहीं थी। इसलिए राधा की दोनों जेठानियां उसकी बेइज्जती करने का बस बहाना ही ढूंढती रहती थी। माँ जी, देखिए ना, ये राधा तो बिल्कुल गरीबों वाली हरकतें करती है। इसे इतनी बार बता दिया है कि खाने में तरह तरह के खाने बनाया कर, लेकिन वही सूखी रूखी रोटी और दाल बनाकर हमेशा दे देती है। अरे हाँ माँ जी, वो तो गरीब घर से आई है, उसने तो अपने घर में कुछ देखा नहीं है, लेकिन यहाँ तो देखा है ना। ये अपनी तरह हमें भी गरीबों जैसा खाना खिलाती है। आप उसे समझा दीजिए कि वह हमारे साथ ये गरीबों वाली हरकतें ना करे। अरे रुक बहू, उसे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे ओ गरीब, कहाँ है, इधर आ। जी माँ जी। जी माँ जी, क्या लगा रखा है? ये क्या है? इतना रूखा सूखा खाना बस 4-5 चीजें बनाकर हमारे आगे परोस देती है। अरे कम से कम 7-8 तरीके के खाने बनाया कर। तू तो गरीब है, हम थोड़ी गरीब हैं जो ये रूखा सूखा खाएंगे। अरे हाँ माँ जी, आज मैंने इसे बोला था कि खाने के बाद देसी घी का हलवा बनाइयो, लेकिन कहाँ है हलवा? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। ये तो हमारी एक बात नहीं सुनती है। जरा पूछिए तो इससे कि हलवा कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों री गरीब बहू, मेरी अमीर बहू ने तुझे देसी घी का हलवा बनाने के लिए बोला तो तूने बनाया क्यों नहीं? जो मेरी अमीर बहुए बोले वही बनाया कर। अगर उसने देसी घी का हलवा बोला तो तूने क्यों नहीं बनाया? माँ जी, वो घी नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। क्या घी नहीं था? लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तो 2 किलो घी आया है। हाँ दीदी, लेकिन वो काजल दीदी ने कल ही मुझसे बेसन के लड्डू बनवाए थे, तो सारा घी उसी में लग गया। अरे अरे देखो कितनी झूठी है ये। माँ जी साफ साफ झूठ बोल रही है ये। मैंने तो इससे बस थोड़े से ही लड्डू बनाने के लिए बोले थे, और उसमें भी घी तो पता चल ही नहीं रहा था। माँ जी, मुझे तो लगता है ये गरीब अपने मायके सारा सामान भिजवाती रहती है। इसके मायके वालों ने तो कभी घी खाया नहीं होगा, तो सोचा होगा कि घी अपने मायके ही भेज दूं। अपनी जेठानी और सास के मुंह से ऐसे बातें सुनकर राधा का मन बहुत दुखी हो जाता है और वह वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद ही मकर संक्रांति आने वाली होती है। घर में पार्टी की बात चलती है। पूजा और काजल के मायके वालों को तो मकर संक्रांति के लिए इनविटेशन दे दिया गया था, लेकिन अब बचे थे तो राधा के मायके वाले। माँ जी, हमने अपने अपने मायके तो बोल दिया, वे पार्टी में जरूर आएंगे, लेकिन अब बस राधा के मायके वाले रहे हैं। बताइए कैसे करना है? अरे छोड़ो ना, उन भिखारियों को क्यों बुलाना? तुम्हारे मायके वाले आ जाए वही बहुत है। अरे तुम्हारे मायके वाले और राधा के मायके वाले का कोई तालमेल है क्या? 4 रिश्तेदार देखेंगे तो सोचेंगे कि मैंने किन भिखारियों को इतनी बड़ी पार्टी में बुला लिया। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। मैं तो बोलती हूँ उसके मायके वालों को बुला ही लीजिए। उसके बाद हम पार्टी में उसके मायके वालों की अच्छे से खातिरदारी करेंगे। काजल और पूजा मिलकर अपनी सास के साथ राधा के मायके वालों का अपमान करने के लिए योजना बनाती हैं। बहू, घर में मकर संक्रांति की पार्टी रखी गई है। पूजा और काजल के मायके वाले को तो बोल ही दिया है, बस तेरे मायके वाले रह रहे हैं। तू अपने घर फोन करके सबको पार्टी में आने के लिए बोल दे। अब आएगा ना मजा, आ लेने दो इसके मायके वाले को। राधा को जरा भी भनक नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह तो खुश थी कि उसके मायके वाले को भी पार्टी में बुलाया जा रहा है। पार्टी वाला दिन भी आ गया। पूजा और काजल के मायके वाले आने शुरू हो गए। वह दोनों अपने परिवार वालों के साथ बातों में लग गई। वह तो एक बार भी किचन में जाकर नहीं देखी कि आखिर बना भी क्या है। बहू, सबको पकवान सर्व कर दिया ना? देख, आज खाने में कोई कंजूसी मत करियो। मिर्च मसाले सब ठीक से डालियो। और हाँ, तेरे मायके वाले कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। अगर वो भी समय पे आ जाएंगे तो पार्टी का मजा ले लेंगे। जी माँ जी, मैंने सबको पकवान सर्व कर दिया है और मेरी माँ से बात हो गई है, वह आते ही होंगे बस।
जब भी राधा के मायके वाले भी आ जाते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। और आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अब परेशानी भी कैसी, आप लोगों को तो आदत होगी रिक्शा और बसों में धक्के खाने की। अच्छा छोड़िए, मैं भी क्या बात लेकर बैठ गई। आइए चाय नाश्ता करिए। राधा वहां खड़ी सारी बातें सुन लेती है। वह समझ जाती है कि सभी ने उसके मायके वालों को अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया है। वह उस समय तो कुछ नहीं बोलती। पूजा और काजल अपने अपने मायके वालों के आव भगत में लगी हुई थी। कुणाल ये सब देख रहा था। अरे राधा, जाओ अपने मायके वालों के लिए भी खाना लगा दो, काफी देर हो गई है। जी, मैं भी जाती हूँ। राधा किचन में जाती है। किचन में जाकर वह देखती है कि सारे बर्तन खाली होते हैं। अरे ये क्या, अभी तो इन बर्तनों में खाना था और इतनी जल्दी सारा खाना खत्म भी हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा। बाहर मम्मी पापा सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। राधा बिना देर किए आलू की सब्जी और पूरी बनाने लगती है। इतने में उसकी दोनों जेठानियां और सास वहां पहुंच जाती है। अरे ये क्या बहू, इतना खाना होने के बाद भी फिर से खाना बना रही है? माँ जी, ये अपने मायके वालों को गरम गरम खाना खिलाना चाहती है, इसलिए तो इतना खाना होने के बाद भी खाना बना रही है। नहीं नहीं माँ जी, खाना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आलू की सब्जी और पूरी बना दूं। अरे खाना नहीं था? अरे अभी तो काजल बहू ने बाहर वाले कमरे में सारा खाना रखा है। माँ जी, मुझे इस बारे में तो नहीं पता था। अच्छा, तो मैं समझ गई, आप मेरे घर वालों को अपमानित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मेरे मायके वाले जब से आए हैं, जब से आप उन्हें कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। अब तक तो आपने मुझे जो भी बोला वे मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बात मेरे मायके वालों पर आ गई है। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं भी अपने मायके वालों के साथ। तुम अकेले नहीं जा रही हो राधा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मुझे शर्म आती है ऐसे परिवार पर, जहाँ परिवार में ही एक दूसरे को अपमान किया जाता है। राधा की बातें सुनकर पूजा, काजल और चांदनी देवी बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हैं। उन्हें अपनी हरकतों पे पछतावा तो आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब राधा और कुणाल एक छोटे से घर में अपना जीवन सुखद से बिता रहे थे। राधा और रमेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों शादी भी करना चाहते थे। राधा गरीब घर की होती है और रमेश एक अमीर घर का लड़का था। रमेश की माँ सरला बहुत ही लालची और चालाक किस्म की थी। वह चाहती थी कि उसके बेटे की शादी एक बड़े घर में हो, जहाँ से ढेर सारा दहेज मिले। लेकिन रमेश अपने परिवार के खिलाफ जाकर राधा से शादी कर लेता है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। हाँ हाँ बेटी, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू अपने ससुराल वालों का दिल जरूर जीतेगी। रमेश जब राधा को घर लेकर पहुंचता है तो वो सोचता है कि उसकी माँ शायद उसे घर से निकाल दे और बहुत गुस्सा हो। लेकिन घर पहुंचने के बाद वह देखता है कि उसकी माँ तो पहले से ही पूजा की थाली लेके तैयार रहती है। वह जैसा सोचता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी माँ तो बहुत खुश दिखती है। आओ आओ बहू, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। और रमेश, तुमने शादी तो चोरी छुप के मंदिर में कर ली, लेकिन रिसेप्शन ऐसा होना चाहिए कि पूरा शहर जाने कि सरला की बेटे की शादी हुई है। हाँ हाँ माँ, मैं आज ही रिसेप्शन की पूरी तैयारी करा देता हूँ। राधा खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया है, लेकिन सरला के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मुझे कुछ जल्दी करना पड़ेगा ताकि इस राधा को मैं अपने घर से जल्दी निकाल सकूं। रिसेप्शन वाले दिन बहुत से रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग आते हैं। अरे क्या बात है सरला, तुमने तो अपने बेटे की शादी चोरी छुपके कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरी बहू का बाप बहुत गरीब है। हम तो बारात लेके जाना चाहते थे, पर क्या करें, अब बारातियों को लेके जाते तो खाने पीने उनके स्वागत का भी तो बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन उसका बाप तो इतना गरीब है कि उससे ये भी नहीं हुआ, तो हम बहू को बस चुन्नी चढ़ाकर और मंदिर में शादी करके ले आए। लेकिन यहाँ तो तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा। बहुत खर्चा किया है मैंने इस पार्टी में, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। सरला की बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब भी वहाँ राधा के माता पिता भी पहुँच जाते हैं, लेकिन सरला जैसे ही राधा के माँ बाप को देखती है वह मुंह चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। बेटा, तू खुश तो है ना? यहाँ तेरी सास तुझसे अच्छा व्यवहार तो रखती है ना? हाँ हाँ माँ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है, मैं जब से यहाँ आई हूँ उन्होंने मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया। सारा काम मैं खुद कर लेती हैं। मुझे तो यहाँ बहुत ही आराम है।
राधा अपनी माँ से झूठ बोलती है। सच बात तो ये थी कि सरला राधा से कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जब तक रमेश घर होता तब तक वे सरला से बहुत अच्छे से व्यवहार करती, लेकिन उसके जाते ही वे राधा से कुछ नहीं बोलती थी। शाम को जब रमेश घर आ जाता है, माँ ये राजमा तो बहुत अच्छे बने हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है तुझे राजमा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आज यही बनाया। हाँ माँ, लेकिन इसमें नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सरला सोचती है कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये खाना तो राधा ने बनाया होता है। हाँ जी, वो मुझे पता नहीं था कि माँ जी ने इसमें नमक डाल दिया है, तो मैंने फिर गलती से दोबारा डाल दिया, इसलिए शायद नमक ज्यादा हो गया है। अरे लाओ बहू, मुझे भी खाना दो, सुना है राजमा बहुत अच्छे बने हैं। राजमा तो मुझे भी बहुत पसंद है। जी पापा जी, मैं भी देती हूँ। राधा ने सरला के झूठ को छुपा दिया, लेकिन इस बात से भी सरला को कोई फर्क नहीं पड़ा। राधा पूरे दिन घर का काम करती, लेकिन सरला क्रेडिट सारा अपने ऊपर ले लेती। लेकिन उसके बाद भी राधा कुछ नहीं बोलती। वह सोचती थी कि अगर माँ जी इसी में खुश हैं तो यही सही। इधर सरला सोचती है कि इतना कुछ करने के बाद भी राधा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे कोई दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। वह अपनी सहेली की बेटी को फोन करती है और उसे अपने घर बुला लेती है। सरला अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से कराना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया, वैसे भी घर पे मैं बोर ही हो रही थी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ क्या करना है। कैसे भी करके तुम्हें इस राधा को इस घर से निकालना होगा, जब ही तुम इस घर की बहू बन पाओगी। आप उसकी चिंता मत करिए आंटी, इस राधा को तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या पड़ेगा। तुम एक काम करो कि आज रात का खाना तुम बना दो, और हाँ, खाने में साउथ इंडियन बनाना। रमेश को साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। लेकिन आंटी, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, तू एक काम कर कि ऑर्डर करके खाना मंगा ले। मैं रमेश से और पूरे घर वालों से कह दूंगी कि ये खाना तूने बनाया है। नताशा ऑनलाइन खाना मंगा लेती है। राधा, आज तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, खाना मैंने बाहर से मंगा लिया है, तो सभी को आज शाम को वही खाना है। इधर सरला के चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ माँ जी, आप नीचे कैसे गिर गई? अरे पता नहीं, मेरा पैर कैसे फिसल गया, कमर में बहुत जोर की चोट लगी है। माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है। इन्हें 3 महीने के लिए बेड रेस्ट की जरूरत है, तो तुम इनका पूरा ख्याल रखना और इन्हें कोई काम मत करने देना। नताशा, यही सही मौका है, तुम मेरी सेवा करके रमेश के दिल में अपनी जगह बना लो। नो आंटी, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। डॉक्टर ने अभी बोला है कि आपको बेड पे ही टॉयलेट कराना पड़ेगा, और मैं ये सब साफ सफाई नहीं कर सकती। मुझे इन सब कामों से बहुत चिढ़ है। मैं अभी के लिए फिलहाल अपने घर जाती हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगी तो मुझे फोन करके बुला लेना। ये देख सरला की आंखें खुल जाती है। वह जिसे अपना समझ रही थी, वास्तव में वह उसका अपना था ही नहीं। राधा थोड़ी देर में अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है। सरला की आंखों में आंसू आ जाती हैं सब देखकर। अच्छा आंटी, तो मैं अब चलती हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगी तो मुझे कॉल करके बुला लेना। नहीं नताशा, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरी बहू है मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अपने घर आराम करो, और जब तुम्हारी शादी हो तो मुझे कार्ड भिजवा देना। मैं अपनी बहू के साथ तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। कुछ दिन बाद सरला बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने बहू के साथ बहुत ही खुशी से रहती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।